हेलो दोस्तों, आपके अपने इस यूपी बोर्ड स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आप लोगों को हम बता चुके हैं कि प्रश्नावली 1.1 में कि वास्तविक संख्याओं में लसा और मासा ये सभी चीज़ें आपको सिखा चुके हैं। और यूपी बोर्ड में आपके क्लास 10th में वही चीज़ पूछा जाएगा लेसन 1 में। और देखिए, प्रश्नावली 1.1 का आप सभी को सभी चीज़ें बता चुके हैं। 1.2 का देखिए, पहला क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका 2 नंबर बनाने वाला है। बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। तो इसको देखिए और इसको 2-3 बार, 4 बार, 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, जो कि आपको याद हो जाए डायरेक्ट। तो आप इसको लगाते रहिएगा जिससे याद रहे। तो देखिए, इसको हल करना आपको सिखा दे रहे हैं। इसमें थ्योरी बहुत है, इसलिए बोल रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए तब इसे किस प्रकार से करेंगे हम। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसे बहुत लोग गलत भी कर देते हैं, थ्योरी लिख नहीं पाते हैं, जिससे उनका नंबर चला जाता है। कन्फर्म है कि यह क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। यही क्वेश्चन इसके स्थान पर कुछ भी संख्या हो सकता है, बस आप जानते रहेंगे स्टेप तो आसानी से कर सकते हैं। देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, इसे सिद्ध करना है। बहुत ही आसान तरीके से आपको सिद्ध हम इसको करने वाले हैं। देखिए, तो अपरिमेय संख्या है, तो आप मान लीजिए कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। ये मानना है आपको। तो माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय तो लिखा है यहाँ पर, मान लीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसको मान लीजिए। अब परिमेय संख्या आपको बताए हुए हैं, परिमेय संख्याओं का लेक्चर देख लीजिएगा, मतलब जिसमें संख्याओं के बारे में पूरा डिटेल्स से आपको बताए हुए हैं, उसको देख लीजिए। और देखिए, यहाँ पर लिखे हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। इससे क्या समझ रहे हैं, मतलब कि यह इसको हम √5 को जो है p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या का मतलब यही हुआ। अब जहाँ q = 0, तो अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिए कि आप ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पर ऐसे लिखने के बाद समीकरण नंबर फर्स्ट मानिए, और यहाँ पर लिख दीजिए कि जहाँ p और q एक सहअभाज्य संख्या है, यहाँ पर लिख लीजिए सहअभाज्य संख्या है। और देखिए, इतना लिखने के बाद जहाँ p और q एक सहअभाज्य संख्या है, और यहाँ पर लिखिए तथा q = 0, इसको लिखिए। देखिए, इसके बाद क्या करना है, इतना करने के बाद पहले क्या करना है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, ऐसे मानना है √5 एक अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए। तो उसके बाद लिखना है, अब √5 बराबर p/q हो गया, अब अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, समीकरण नंबर इसको फर्स्ट मानिए, जहाँ p और q एक सहअभाज्य संख्या है। p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, देखिए मान लीजिए 2 और 3 है, तो इसका गुणनखंड 1 होगा, तो मतलब ये सहअभाज्य संख्या है। तो इस हिसाब से इसको समझ सकते हैं। और देखिए, और तथा q = 0 है, तो इतना तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या करना है, इसको हल कर लीजिए। हल अभी मत कीजिए। देखिए, इसको क्या करना है कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, इसके बाद हल करेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए। क्या हो जाएगा, अगर इसका √5 का वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर इसको बता दे रहे हैं आपको, यहाँ पर √5 है, गुणे √5 करेंगे। अब √5 से 5 √5 कट गया, मतलब 5 यहाँ पर बचेगा। यही देखिए आपका हो जाएगा, √5 है और √5 है, तो जब गुणा होगा तो यहाँ पर रूट जो है हट जाएगा, तो 5 उतर जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर 5 बराबर p/q के रूप में है, तो यहाँ पर p/q लिख दीजिए। वर्ग करना है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए। अब यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा। तो अब देखिए, इस प्रकार से हो गया। अब इसको हल कर लीजिए, तो हल करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए, तो 5q² हो गया, तो ये गुणा हो जाएगा ना, बराबर p² हो गया, ये हो गया। अब इससे आप क्या समझ रहे हैं, इसको देखकर आप समझ सकते हैं
कि यहाँ पर पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, तो पी भी 5 से विभाजित, इसको लिखना है। देखिए यहाँ पर इस हिसाब से लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखना है कि उपयुक्त, यहाँ पर लिखेंगे आप उपयुक्त, जैसे लिख रहे हैं वैसे ही उतार सकते हैं आप, बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं। उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट होता है कि पी स्क्वायर, यहाँ पर पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो यहाँ पर तो लिख दीजिए, यहाँ पर तो के बाद लिख दीजिए, तो P भी 5 से विभाजित होगा। देखिए ये हो गया, क्योंकि पी स्क्वायर जब 5 से विभाजित हो जा रहा है तो पी भी 5 से विभाजित होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और भी क्वेश्चन है उसको बताएंगे, तो इस हिसाब से ये हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करना है, इसमें इतने होने के बाद यहाँ पर अब देखिए, अब क्यू को भी लेना है, क्यू भी विभाजित होना चाहिए ना, तो पी बराबर कुछ मान लेंगे। देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना पी बराबर 5m है, आप भी कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए इसको मान लेते हैं p बराबर 5m, तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, तो अब देखिए ये समीकरण आपका सेकंड बन गया, यहाँ पर समीकरण सेकंड बन गया। अब देखिए यहाँ पर अब रख दीजिए, समीकरण सेकंड में रखने पर, यहाँ पर समीकरण सेकंड में रखने पर p का मान जब समीकरण सेकंड में मतलब दूसरे में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर 5q स्क्वायर तो रहेगा ही, बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर की जगह पर रखेंगे तो 5 यहाँ पर m स्क्वायर हो जाएगा। इसको फिर हल कर लीजिए, इसको जब हल करेंगे यहाँ पर देखिए 5q स्क्वायर तो ये तो रहेगा ही। देखिए कितने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस हिसाब से करेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं जाएगा, आपको 2 नंबर पूरा मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 5 5 25 हो गया, अब m है तो m स्क्वायर हो गया। अब देखिए कट रहा है, 5 से कट जाएगा, 5 5 25, मतलब क्या हुआ, q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अब फिर वही चीज़ लिखना है, उपयुक्त ये हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर कि उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि स्पष्ट, देखिए इसमें थ्योरी लिखने के लिए ज़्यादा है, हल करने के लिए कम है। स्पष्ट है कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, विभाजित है, सेम चीज लिख रहे हैं ऊपर वाला, विभाजित है तो क्यों भी विभाजित होगा, यहाँ पर क्यों भी 5 से विभाजित होगा, देखिए इसके बाद क्या लिखना है, इसको डब्बा में मत लिखेगा, आपको बताने के लिए लिख दिए। यहाँ पर लिखना है, ये तो हो गया। अब अतः P और Q दोनों 5 से विभाज्य हैं, लेकिन यह P और Q दोनों 5 से विभाज्य हैं, लेकिन यह अभाज्य, यहाँ पर ये देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर
अभाज्य रहेगा। अभी माने थे ना, अभाज्य है, लेकिन यह सहभाज्य है जो विरोधाभास प्रतीत होता है। फिर यहाँ पर लिखा तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस हिसाब से देखिए, अगर इस हिसाब से आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए एक बार देख लीजिए किस हिसाब से बताए गए हैं। पहले देखिए आएगा आपको क्वेश्चन की सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस हिसाब से आपका क्वेश्चन आया तो आपको सबसे पहले हल लिखना है, उसके बाद लिखना है कि माना √5 एक परिमेय संख्या, आपको अच्छे से लिख कर दिखा दिए। उसके बाद देखिए √5 बराबर p/q समीकरण नंबर फर्स्ट मानना है। उसके बाद लिखना है अब इसका परिमेय संख्या का कंडीशन, जहाँ p और q सहभाज्य संख्या है तथा q = 0, q 0 नहीं है। अब देखिए दो पक्षों में वर्क करने पर दोनों पक्षों में वर्क करेंगे, तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ पर इस हिसाब से हो गया। फिर लिखेंगे उसके बाद उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट होता है कि p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। इस हिसाब से लिखने के बाद माना p बराबर 5m, अब q को बताना है समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए रख दिए तो इस हिसाब से हल हो गया। फिर लिखें उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। देखिए ये सिंपल है। उसके बाद देखिए ये सब आपको हिंदी जो लिखे हुए हैं इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस कर लेंगे हो जाएगा। अतः p और q दोनों 5 से विभाज्य है, लेकिन यह सहभाज्य है जो विरोधाभास प्रतीत होता है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या, कितना सिंपल है। तो ये तो आपका सिद्ध हो चुका है। और भी अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करवाएंगे तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और एक कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।